Assalamualaikum students. Today we are going to read English A of 8th class and we will start chapter 2 our dialogue. तो सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि डायलॉग क्या होता है। तो जो डायलॉग है वो ये है कि एक फ़ेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है दो लोगों के दरमियान। ठीक है, डायलॉग इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल या टू पर्सनस। तो ये जो डायलॉग है ये कासिम और उसके अंकल के बारे में है और इस डायलॉग का जो मेन पर्पस है, जो मेन मकसद है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इंग्लिश जो है ये किस कदर अहम है और हमें इस पर कितना फोकस करना चाहिए। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कासिम कहते हैं अस्सलामुअलैकुम अंकल। अंकल अस्सलामुअलैकुम। अंकल कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम। कासिम आप कहाँ पे रहे हैं। वी हैव मेट, हम मिले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद। कासिम कहता है आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, मैं कहाँ पर रहा हूँ, सऊदी अरब में। अंकल अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी अभी वापस आया हूँ। जस्ट अभी अभी, कम बैक वापस आना। अंकल कहते हैं वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरब क्यों गए थे। कासिम कहते हैं यू नो, आप जानते हैं। फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर, फादर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहाँ पर हैं। यहाँ पर टू जो है इसका मतलब है भी। आई वेंट टू सी दैम, मैं उनको देखने गया था या उनको मिलने गया था। पर्टिकुलरली मदर, स्पेशल किसको, अपनी अम्मी को, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। तो अब उन्होंने इसी पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछा है हु वाजिल, कौन बीमार थी, तो आप लिख देंगे कासिम मदर वाजिल। अब अंकल कहते हैं आई एम सॉरी टू हेयर डैट, ये सुनकर मुझे दुख हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं। कासिम कहते हैं शी इज़ फाइन अंकल, अंकल अब वो ठीक हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नाउ, अब वो फुली रिकवर्ड, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल कहते हैं यूर स्कूल, आपका स्कूल जो है, आई हेयर, मैंने सुना है, हैज़ जस्ट री ओपन, अभी अभी दोबारा खुला है, आफ्टर द वेकेशन, छुट्टियों के बाद। अब बेटा री ओपन का मतलब क्या होता है कि दोबारा खुलना, आफ्टर वेकेशन, छुट्टियों के बाद। एंड आई डोंट थिंक, और मेरा नहीं ख्याल, यू हैव मिस मच, कि आपने ज़्यादा मिस किया होगा। आई थिंक, मेरा ख्याल है, विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट, कि थोड़ी सी और मेहनत से, यू कुड ईजीली मेक अप, तुम आसानी से कवर कर सकते हो, योर डेफिशिएंसी, अपनी कमी, इन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। अब वो अंकल कह रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि आपने ज़्यादा जो है वो मिस किए होंगे लेसन्स, और आप थोड़ी सी और मेहनत से, थोड़ी सी और कोशिश से अपनी पढ़ाई में जो कमी है वो पूरी कर सकते हो। हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज़, अब जो कासिम है वो पढ़ाई में जो उसकी कमी रह गई वो कैसे पूरी करेगा। तो आप ये लिख देना कासिम विल कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडी विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि थोड़ी सी और मेहनत से। अब कासिम कहता है नो अंकल, नहीं अंकल, आई हैव सर्टनली मिस्ड मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन्स, मैंने यकीनन बहुत सारे अहम लेसन जो हैं वो मिस किए हैं। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, आई विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, और अब मुझे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, और मैंने ऐसा करना पहले से ही शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने रेगुलरली क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई जो हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प करना शुरू कर दी है। अंकल कहते हैं व्हेन आर योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग, आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। कासिम कहता है माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे एग्ज़ाम जो हैं, नॉट टू फार का मतलब होता है बहुत लेट नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए, आई हैव कम बैक, मैं वापस आया हूँ, फ्राम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब से। आई नेवर वांटेड, मैं नहीं चाहता, टू मिस माई एग्ज़ाम, के अपने एग्ज़ाम को मिस करूँ। तो अब फिर इन्होंने ये तीसरा पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा है डज़ कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम, क्या कासिम जो है वो अपने एग्ज़ाम को मिस करना चाहता है। तो हमने क्या पढ़ा, नहीं वो मिस करना चाहता। नो लिख के आप फिर लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर से, नो कासिम डज़ नॉट वांट टू मिस द एग्ज़ाम। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रीडिंग पढ़ेंगे।
और ये रीडिंग आपको कल ट्रांसलेशन के साथ अच्छे से याद हो और साथ क्वेश्चन आंसर भी याद हो। अल्लाह हाफिज़।